हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। मैं सेल्फ प्रत्युष सर आपको इस चैनल पर है जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सभी प्रकार के जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट्स और वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश से इलेक्ट्रिक बोर्ड से यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट आई हुई है। जी हाँ, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, यहाँ से फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट आई हुई हैं। जहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सारी चीजें यहाँ पर डिटेल तरीके से बात करेंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर से जुड़े रहना। और ये आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, इस पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट से ही एलिजिबल है, तो बिल्कुल इस चीज को पहले ही क्लियर कर लीजिएगा और यही माइंडसेट रखकर वीडियो देखेंगे। आपको सिंपली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 24 दिसंबर से, यानी एक दिन पहले ही अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और अभी आपके पास वैलिड टाइम है, आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज यहाँ पर जरूर प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलेंगे। आपको सिंपली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है, कैरियर्स ऑप्शन पर पहुंचेंगे, करंट ओपनिंग्स पर पहुंचेंगे। जैसे जैसे मैं प्रोसेस करता हूँ वैसे आपको यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चलना है। सबसे पहला यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, उस पर ही क्लिक कर लेंगे। नीचे आपको सिलेबस भी देखने को मिल रहा है, तो इसका सिलेबस भी आपको डाउनलोड मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेंगे, आपको सिलेबस, नोटिफिकेशन, पीडीएफ, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो वहां से जरूर से जाकर आप इसे क्रॉस चेक कर लेना। साथ ही साथ प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक ऐप की लिंक भी मिलेगी, जीडीसी क्लासेस ऐप, उसे भी जाकर चेक कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और बहुत सारे ऐसे फ्री बैचेस हैं जहां पर आप ज्वाइन होकर बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट एग्जाम्स का प्रिपरेशन आप आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, बहुत सारी पोस्ट आई हुई है, लेकिन हम उसी पोस्ट पर बात करेंगे जहां फार्मेसी के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इट मीन्स फार्मासिस्ट की पोस्ट पर अपन यहाँ पर बात करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, 13 नंबर पर आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। 13 नंबर पर फार्मासिस्ट की पोस्ट है। बाकी सभी लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट है, उस पर भी देख सकते हैं, जो कि 10+2 12 के बेसिस पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर औषधि संयोजक यानी फार्मासिस्ट, कुल मिलाकर 2 ही पोस्ट है। हाँ, पोस्ट की संख्या कम है, ये तो प्रॉब्लम हो ही रहा। अधिकतर स्टूडेंट्स का क्वेरी आता भी है कि, और बहुत से स्टूडेंट निंदा भी करते हैं कि सर मात्र 2 ही पोस्ट आती है, क्या कर सकते हैं। चलिए 2 ही पोस्ट यहाँ पर है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन, यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंप्लीट नोटिफिकेशन है। इस एमपी के द्वारा जो भी पोस्ट आती है, इसकी एक बेनिफिशियल बात यह है कि ये कंप्लीट डिटेल्स देते हैं, सारी तरीके की चीजें एक ही पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्या रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर रिजर्वेशन किस तरीके से है, कितनी सीट है, क्या सिलेबस रहने जा रहा है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोल दिया यहाँ पर, 10+2 आपका होना चाहिए, ठीक है। और 12th आपका किसमें, साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अगला क्या बोल दिया गया कि हाँ आपका कितना जी, 65% आपका मार्क्स होना चाहिए 10+2 में। साथ ही साथ क्या बोला यहाँ पर, ध्यान में रखेंगे, फार्मेसी में, ठीक है, वेस्टजक यानी फार्मेसी में आपका डिप्लोमा या डिग्री दोनों ही आपका हो, या तो डिग्री रहे या तो डिप्लोमा रहे, दोनों ही यहाँ पर कैंडिडेट्स को एलिजिबल बनाया गया है। साथ ही साथ क्या बोला गया, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में, ठीक है, इसमें आपका एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीवित पंजीयन, ठीक है, यानी एक्टिव मतलब अभी भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव रहे। ध्यान में रखना कि आपकी वैलिडिटी खत्म ना हो जाए रहे, अगर खत्म होने वाली है तो रिन्यूअल करवा लीजिए और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर एमपी के स्टूडेंट्स ही यहाँ पर एलिजिबल बनते हैं, एमपी से बाहर के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं बन रहे हैं। इस बात को जरूर से ध्यान में रखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ जाए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर बन रहा है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा ये देखते हुए चलेंगे। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका यहाँ पर, जिसमें बोल दिया 100 मार्क्स की पेपर यहाँ पर होने जा रहे हैं, जिसमें से अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो +1 यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अभी तक यहाँ पर माइनस मार्किंग का जिक्र नहीं किया है,
यहाँ कहीं पर भी माइनस मार्किंग का जिक्र नहीं हुआ है, तो ये चांसेस बन सकता है कि माइनस मार्किंग यहाँ पर ना रहे। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको कंप्लीट 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। माइनस मार्किंग अगर होती है तो उस कंडीशन में आप एक आध क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, जहां आपको डाउट जा रहा है डाउट वाले क्वेश्चन मत बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर माइनस मार्किंग है तो आपको कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। कट ऑफ यहाँ पर बता दिया 25% यानी 25 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 25 अगर आप लाते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई है। लेकिन यहाँ 2 ही पोस्ट है तो आपको अच्छा खासा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा, आपको ये सीट मिल पाएगी जी। चलिए, कैसे आपको एप्लीकेशन फिल करना है, तो यहाँ एप्लीकेशन फिल करने के लिए भी बता दिया गया है। सिंपली नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप क्लिक कर लेना और इसके एप्लीकेशन पोर्टल पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस बताया गया है जी, ध्यान में रखेंगे। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यानी UR अनरिजर्व अनारक्षित वर्ग की बात करते हैं तो 1200 रुपये आपको पे करना होगा। साथ ही साथ अगर आप SC ST OBC EWS, ठीक है, यहाँ से अगर बिलोंग करते हैं तो 600 रुपीज यहाँ पर आपको पे करना होगा एप्लीकेशन फीस के तौर पर, ठीक है। ऑनलाइन तरीके से आप यहाँ पर पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI पेमेंट के द्वारा आप यहाँ पर एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, मतलब अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन, हाँ, यहाँ पर आवेदन कैसे करेंगे तो यहाँ पर बोल दिया गया www.mponlinegov.in, यहाँ पर आपको पहुँचना है और यहाँ से आप लॉगिन करके, या अगर पहले आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है इस पोर्टल में तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली लॉगिन करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप नए कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर पहले अपना ID बनाना होगा और उसके बाद जाकर फिर आप एप्लीकेशन आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से लगने जा रहे हैं ये बता दिया गया है, तो इस PDF को प्रॉपर तरीके से रीड आउट कर लेना, इस पेज पर पहुंच जाना और एप्लीकेशन फिल करने से पहले इस सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रेडी रख लेना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट होने की डेट, हाँ जी, 24 दिसंबर, और लास्ट डेट यानी ऑनलाइन पंजीयन आवेदन शुल्क, ये एप्लीकेशन फीस जो आप पे करेंगे उसके पेमेंट का लास्ट डेट रहने जा रहा है 23 जनवरी 2025। अगर किसी तरीके का आपको कोई सुधार करना है, मॉडिफिकेशन करना है तो 20 से लेकर 25 तक यानी 25 तारीख तक एक्टिव रहेगा। 25 जनवरी 2025 तक ये अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पर एडिटिंग विंडो ओपन रहने जा रहा है, करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, ध्यान में रखना। चलिए, इन सभी पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से एक बार रीड आउट कर लेंगे। इस नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लेना, वहां से आपको सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर अगर सैलरी की बात कर लेते हैं तो 19,500 रुपीज स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर रहेगी। पे लेवल 4th रहने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला गया, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, यानी फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है जी। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए ये एक बेनिफिशियल बात है, किसी भी तरीके का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है, तो आप यहाँ पर बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऑनलाइन तरीके से ही आपको अप्लाई करना है। mpgov.online.in यहीं पर आपको पहुंचना है, ठीक है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जाकर जरूर से क्रॉस चेक कीजिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहना इस यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अपने फ्रेंड्स तक भी इसे ज़रूर से शेयर करना ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही नए जॉब अपडेट के साथ, नई वैकेंसी अपडेट्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।